हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, यानी कि CC2। इसमें आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेंडर और उसके कल्चर पर्सपेक्टिव के बारे में आप लोगों को बताना है। इस वाले टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों को व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आप लोगों के ईजिली ना ही सिर्फ शॉर्ट या वेरी शॉर्ट निकलेगा, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली क्रैक होगा। तो कोशिश कीजिएगा इस वाले टॉपिक को आप लोग स्किप ना करें। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ डिस्कस स्ट्रक्चरल एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में, यानी कि संरचनात्मक और रचनात्मक सिद्धांत पे आपको बताना है। सिंगल टॉपिक भी करेंगे, तो कम से कम इतना प्रिपरेशन कर लीजिएगा कि कोई भी टॉपिक पे जब आप लिख रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे आपसे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। एंड देन आपके पास एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर बायस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले बताना है कि जेंडर बायस क्या होता है एंड देन उसके रीज़न देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डिस्कस द करंट पॉलिसीज फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया और अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट। ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट आप लोगों का रिपीटेड ही होता है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। बाकी की ये सारी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है वो आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में, इसके कॉजेज आप लोग को एक्सप्लेन करना है। एंड देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप एंड एम्पावरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन इजीली निकालेगा। प्लीज़ डोंट स्किप दिस टॉपिक एंड एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स विद द मीनिंग ऑफ। नेक्स्ट आएगा आपका पैट्रियार्की, इसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि पितृसत्ता और मातृसत्ता क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग इसे यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सबसे इजी टॉपिक है, जो कि आई होप कि किसी भी स्टूडेंट को इसे स्किप नहीं करना है कि पितृसत्ता और मातृसत्ता क्या होता है। जैसे कि हम लोग पहले के टाइम पे जानते भी हैं कि पितृसत्ता और मातृसत्ता में क्या होता है, जिसमें सिर्फ अगर हम पैट्रियार्की में देखेंगे तो इसमें सिर्फ सारा का सारा रोल यहाँ पे फादर का होता है, और मैट्रियार्की में सारा का सारा रोल मदर का होता है, यानी कि वो हेड होती है फैमिली की, हर डिसीजन उसी के ऊपर होता है और वो 2 शादी कर सकती है। और पैट्रियार्की में उल्टा है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। और इस तरीके से या तो डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रेमेडीज टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज़। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना है और आपको इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में करना है, जो कि आपका डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ चेंज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है जिससे कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन नंबर 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना है कि स्कूल इज़ एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब करना है आपको डिटेल में। उसके बाद कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि आपको समुदाय और समाज के बारे में अंतर बताना है कि क्या क्या होते हैं। और आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि नाम से ही है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के वुमेन से रिलेटेड आते हैं, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। सोसाइटी में वुमेन की क्या सिचुएशन है, इस पर एक जो क्वेश्चन आता है। और ये आपका लास्ट यूनिट का या डाउरी सिस्टम का, जिसमें क्या रेमेडीज हो सकते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो पॉइंट टू वाइज हो सके तो रेडी करिए, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट को लगता है पेज भरने से नंबर मिलते हैं, तो नहीं, अगर आप कुछ मेन चीज़ें ही अच्छे से लिख देंगे और हाईलाइट कर देंगे तो उसमें भी आप लोगों को नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ प्रिंटेड मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जो कि आपके इसमें कि क्या रोल होता है इनका वायलेंस को रोकने के लिए। ये भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका हिडन करिकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे आपके जो क्वेश्चन आते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसे आप शॉर्ट के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए।